हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री का मान बताओ। हमको क्या बताना है, इसका मान बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, साइन 30 का जो मान होता है त्रिकोणमिति के जो सारणी में, उसमें जो मान होता है साइन 30 का वो कितना होता है 1/2। साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2 गुणा, और टेन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है √3। कितना होता है √3 प्लस कॉस 60 का मान होता है वो कितना होता है 1/2। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 गुणा, और कॉट 30 का मान कितना होता है √3। कॉट 30 का मान कितना होता है √3। तो अब हम क्या करेंगे, √3 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा √3, नीचे कितना है 2, ठीक है, प्लस √3 का 1 में गुणा करेंगे √3, नीचे कितना है 2। इनका आप एलसीएम लोगे, नीचे देखो क्या है, इनका हर दोनों क्या है समान है। जब हर समान होते हैं तो दोनों में से क्या, दोनों हर समान है तो दोनों में से एक, 2 को हम नीचे रख लेंगे, ये हमारा क्या होगा एलसीएम। अब 2 का भाग हम 2 में देंगे, क्या करेंगे 2 का जब भाग आप 2 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। नीचे वाली संख्या का जो हम एलसीएम लेते हैं उसमें क्या देते हैं भाग, यानी 2 का भाग हम 2 में देंगे, कितनी बार जाएगा एक बार। अब इस वाले 1 का गुणा करेंगे हम किसमें, ऊपर वाली संख्या में, तब 1 का गुणा आप √3 में करोगे तो कितना होगा √3 प्लस, सेम उसी तरीके से 2 का भाग देंगे हम 2 में, कितनी बार जाएगा एक बार। अब 1 का गुणा जितनी बार जो भाग जाता है ना उसी संख्या का गुणा करते हैं ऊपर वाली संख्या में, तो यानी 2 का भाग अपने 2 में दिया, एक बार गया, 1 का गुणा करेंगे हम √3 में तो कितना आएगा √3। कितना आएगा √3। तो हम क्या करेंगे, अब देखो √3 और √3 कितना हो गया 2√3, और नीचे कितना हमारा 2, नीचे कितना है 2, इसको हम उठा के यहाँ रख देंगे, और 2 से हमारा ये 2 कट गया, कितना हो गया √3। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये बेसिक तरीका होता है करने का। अगर आप डायरेक्ट अगर आपको करना है ना, तो डायरेक्ट करने का जो तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चनों को, वो क्या होता है, देखो इसमें हर समान है और अंश भी समान है। इसमें क्या अंश दोनों क्या समान है और हर भी समान है, तो सीधे देखो अंश अंश को जोड़ दो, √2 कितना हो गया 2√2, सॉरी 2√3, मैं √3 और √3 कितना हो जाएगा 2√3, और हर समान है तो इनमें से क्या हर समान है तो इनमें से एक उठा के रख देते हैं इस तरीके से। अब 2 से अब 2 कट कर देंगे तो कितना हो गया √3। अगर डायरेक्ट करना है तो आप इस तरीके से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, और बेसिक तरीके से करना हो तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताओ। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ये क्या दे रखा है हमारा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसके साथ में और ये वाली प्लस की संख्या को रख दो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ये वाला प्लस लगाएंगे, ये कितना है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो साइन स्क्वायर मतलब कौन सी संख्या किसके साथ में जुड़ के एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको अगर सूत्र याद हो अगर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है। तो देखो इसको आप इस तरीके से बंद कर दो, बची संख्या को दूसरी जो दे रखी है ना उसको, ये क्या है सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 60 को हम क्या थीटा मान लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1। ये वाला प्लस का चिल्ला आएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये भी क्या होता है 1। ये क्या होते हैं सूत्र होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। एक और एक कितना हो गया 2, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। तो ये सेक स्क्वायर थीटा, ये 30 की जगह पर हम थीटा मान लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉट थीटा का मान बताओ। क्या बताना है हमको, कॉट थीटा का मान बताना है। देखो बहुत से तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, हम आपको समकोण वाला ये तरीका होता है, इस वाले सब मान निकालने वाले तरीके से हम इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इधर रखो LAL लाल बट्टे कक्का, ये हमने क्या रखा है लाल बट्टे कक्का।
एल यानी कि लंब, के यानी कि कर्ण, ए यानी आधार, के यानी कर्ण, एल यानी लंब, ए यानी आधार। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को रखो, साइन थीटा बराबर कितना है 3/5 दे रखा है, साइन थीटा बराबर 3/5 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ना साइन थीटा का जो मान होता है ये पहला होता है, ये होता है साइन का लंब बट्टे कर्ण। तो इसमें हमारा लंब कितना है, देखो ये हम क्या करेंगे, यहाँ एल यानी लंब बट्टे कर्ण, ये हो जाएगा। ऊपर वाला ये हमारा क्या लंब, नीचे वाला हमारा क्या होगा कर्ण। साइन थीटा का जो मान होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो ये हमारे साइन के मान होते हैं, ये कॉस के होते हैं, ये टेन के होते हैं, ये कॉट के, और ये सेक के मान होते हैं, और ये कोसेक के मान होते हैं। देखो साइन का क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस का आधार बट्टे कर्ण, टेन का लंब बट्टे आधार, कॉट का हमारा जो होता है वो नीचे से ऊपर यानी आधार बट्टे लंब, सेक का जो होता है हमारा वो कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक का होता है कर्ण बट्टे लंब। तो साइन थीटा का मान कितना हमारा लंब बट्टे कर्ण, क्या है लंब बट्टे कर्ण, तो इसमें लंब क्या है 3, लंब कितना है 3, ठीक है, और कर्ण कितना है 5। तो हमको ये रखना पड़ेगा यहाँ कर्ण 5। हमको क्या है आधार निकालनी है, ये वाली भुजा हमको क्या करनी है निकालनी है। देखो आप इस समकोण के तीनों जो है भुजाओं को निकाल दोगे तो आपके लिए कॉट सेक कोसेक किसी का भी मान निकालना बहुत ईजी सरल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब देखो हमको क्या करना है आधार निकालना है। तो आधार निकालने का क्या करेंगे, इस वाले वर्ग के इसके वर्ग में से हम इसके वर्ग को घटा देंगे। ठीक है, तो इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे फिर। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, जो इसका सूत्र होता है वो आधार निकालने का, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है सूत्र होता है आधार निकालने का है। तो इस वाले स्क्वायर को आप इधर लेके जाएंगे तो हमको आधार निकालना है ना, तो स्क्वायर को जब आप इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे रूट बन जाएगा। कर्ण हमारा कितना दे रखा है 5, कर्ण कितना 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दे रखा 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, आधार, तो हम क्या करेंगे देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, यानी कि आधार रूट में कितना बचेगा 16 बचेगा ना, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो आधार हमारा जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 4। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो आधार हमारी भुजा जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 4। अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि कॉट थीटा का मान क्या बताना है, देखो कॉट थीटा का मान हमको बताना है। तो क्या होता है साइन कॉस टेन, कॉट कॉट जो होता है ना आधार बट्टे लंब, तो क्या रखेंगे नीचे आधार है ना, ये ए है ना, इसको आधार, ऊपर वाला क्या लंब, तो आधार बट्टे लंब इस तरीके से रखेंगे। अब इसमें ध्यान देंगे हम, तो इसमें देखो हमारा आधार कितना है 4, आधार कितना है 4, और लंब कितना है हमारा 3, तो कॉट थीटा का मान कितना हो गया हमारा 4/3, यही हमको बताना था। अगर आपको मान के चलो इसमें ये कॉट दे रखा, अगर ये पूछता मान के चलो टेन का अगर हमको बताना होता, टेन थीटा का मान हमको बताना होता तो कैसे बताते, तो क्या करते, देखो साइन कॉस टेन क्या है लंब बट्टे आधार, टेन का हमको अगर बताना होता टेन थीटा का, तो क्या होता है लंब बट्टे आधार, क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब हमारा कितना है 3, आधार कितना है 4, यानी 3/4, ये हमारा किसका हो जाता टेन थीटा का, किसका हो जाता टेन थीटा का। अगर हमको अगर यहाँ पर जैसे कॉट का हमने टेन का बताया, उसी तरीके से हमको अगर सेक का बताना होता, सेक थीटा का अगर हमको बताना होता तो क्या करते, देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक यानी कर्ण बट्टे आधार, अगर हमको सेक थीटा का मान बताना होता तो क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, नीचे से ऊपर के लिए रखते हैं संख्याओं को, ये क्या है के कर्ण आधार, ये ए यानी कि आधार, तो कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण हमारा कितना है 5 और आधार कितना है 4, तो सेक थीटा का मान कितना हो जाता 5/4, कितना हो जाता 5/4। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायग्राम बना के कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 5/4 हो तो 1 माइनस के टेन थीटा बटे 1 प्लस के टेन थीटा का मान बताओ। तो हमारे पास देखो इधर क्या टेन थीटा दे रखा है, और इधर क्या है हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/4। तो देखो इस टाइप क्वेश्चनों को बहुत से तरीकों से कर सकते हैं आप, चाहे तो अभी जस्ट पहले वाला हमने सवाल बताया था उस तरीके से डायग्राम बना के कर सकते हैं, नहीं तो इसको देखो एक और तरीका होता है दूसरे सूत्र लगा के डायरेक्ट करने का, उसको हम बताते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, ये क्या है हमारे पास देखो सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी 5/4, तो देखो एक सूत्र होता है, सूत्र कौन सा होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ये हमारा सूत्र होता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, क्योंकि इधर टेन दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे ये वाला टेन वाला सूत्र लगा लेंगे, टेन की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, इसमें फिल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो क्या करेंगे,
सबसे पहले स्क्वायर को आप इधर लेके जाओ, क्योंकि इधर में टेन की स्क्वायर की नहीं टेन की वैल्यू दे रखी है, इधर क्या टेन स्क्वायर है, तो सबसे पहले स्क्वायर को इधर लेके जाओ तो इधर रूट बन जाएगा, यानी कि टेन थीटा बराबर, सबसे पहले क्या बना लो, रूट बना लो। स्क्वायर को हम इधर लेके गए तो क्या बन गया, रूट बन गया। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, सेक थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5/4। सेक थीटा की है ना, ये 5/4, इस पर क्या स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे हम। तो इसको हम कैसे रखेंगे, 5/4 का स्क्वायर माइनस के 1, इस तरीके से रखा जाएगा। देखो सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/4, इधर क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे, इस बार स्क्वायर को इधर लगा देंगे वैल्यू की जगह पे, वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो 5/4 वैल्यू दे रखी है ना सेक थीटा की, तो इस तरीके से हम इसको रख देंगे। ओके, तो आगे क्या करते हैं हम, देखो टेन थीटा बराबर 5 का वर्ग कितना होता है 25, 4 का वर्ग कितना होता है 16, ये कितना है माइनस के 1। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, टेन थीटा बराबर, इसमें से देखो क्या करेंगे हम, इसके नीचे 1 मान के इसमें से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 16, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से देखो इन 16 और 1 में एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। 16 का जब भाग देंगे आप 16 में कितनी बार जाएगा, एक बार। 16 का जब भाग 16 में देंगे हम कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 का गुणा हम 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, इस वाले 1 का गुणा हम 25 में करेंगे 25 आ जाएगा। ये वाला माइनस का चिन्ह लगाया हमने। 1 का भाग जब 16 में आप दोगे, जब इस वाले जो हमने 1 माना है इसका भाग 16 में दोगे कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा ना। 1 का भाग जब तुम 16 में दोगे कितनी बार जाएगा 16, तो 16 का गुणा हम ऊपर वाले 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 16। भाई 1 का भाग हमने 16 में दिया, 16 बार गया, 16 गुणा 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। इस तरीके से ये हमारी संख्या बन गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 25 में से 16 माइनस कर देंगे। देखो टेन थीटा बराबर 25 में से 16 माइनस किया कितना बच्चा 9, और नीचे कितना है 16। अब देखो इसमें से हमारी जो टेन थीटा की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आएगी, टेन थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, देखो 3, ये 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 16 का कितना होता है 4, यानी टेन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 3/4। कितनी निकल के आ गई 3/4, बस हमको यही निकालनी थी टेन थीटा की वैल्यू। अब इसको आप रख दो यहाँ पर, सॉल्व कर दो। तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये क्या 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, तो यहाँ रखेंगे हम 3/4/1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, तो प्लस 3/4, इस तरीके से रखा जाएगा। देखो इसमें क्या करें, सेम उसी तरीके से इसको भिन्न की तरह मान के कर लेंगे, या तो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, या तो इसके नीचे 1 मान के वैसे कर लो भिन्न बना के उस तरीके से, नहीं तो सीधा सीधा देखो 4 का गुणा करेंगे 1 में, 4 1 4, 4 का जब गुणा 1 में करोगे तो 4 1 4, 4 हो गया। 4 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारा ऊपर कितना बचेगा 1, 4 का गुणा हमने 1 में किया, 4 1 4, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 बचा, नीचे कितना ये 4। ठीक है, ये वाला हम ये वाला जो बटे का चिन्ह लगाएंगे, सेम उसी तरीके से 4 का हम 4 का 1 में गुणा करेंगे, 4 1 4, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो 4 1 4 और 3 कितना हो गया 7, नीचे कितना 4। 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 1 4, प्लस का चिन्ह है तो इसको 3 को ऐड कर देंगे, 4 1 4 और 3 कितना हो गया 7, नीचे कितना 4, 7/4, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, कंडीशन होती है पहली और चौथी का गुणा कर देते हैं, दूसरी और तीसरी का गुणा करते हैं। पहली संख्या और चौथी संख्या को गुणा करते हैं तो 1 गुणा 4 बटे लगाएंगे, दूसरी और तीसरी का गुणा कर देते हैं, दूसरी ये तीसरी ये तो दूसरी तीसरी का गुणा कर देते हैं 4/7। इस तरीके से देखो ये 4 से हमारा 4 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1/7। आंसर कितना हो जाएगा 1/7। चाहे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या यहीं से ही आप इसको कट करके 4 से 4 तो 1/7, ये भी इस तरीके से आपका आंसर आ सकता है। ओके, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान बताओ। तो देखो इसको भी करने के कई तरीके होते हैं, चाहे तो आप डायग्राम बना के कर लो, डायरेक्ट मेथड जो होता है देखो इसमें हम आपको एक डायरेक्ट वाला मेथड बताते हैं, उसको आप इस टाइप क्वेश्चन को आप डायरेक्ट उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, देखो ये क्या है 5 tan थीटा बराबर कितना 4, तो हम क्या करेंगे 5 tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 4, तो इसमें क्या करेंगे 5 को 4 के नीचे लेके जाएंगे तो tan थीटा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। तो देखो इसको एक तो जो है डायग्राम बना के कर सकते हैं आप इसी तरीके से, हमने जो दूसरा क्वेश्चन कराया था उस तरीके से, और दूसरा इसको जो डायरेक्ट करने का जो इस टाइप क्वेश्चन को जो डायरेक्ट आने का तरीका होता है वो क्या होता है, देखो ये क्या है tan थीटा, तो tan थीटा को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा को आप sin थीटा बटे cos थीटा इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब देखो tan थीटा को हमने किस में रख दिया sin थीटा बटे cos थीटा, आगे हमारा कितना दे रखा है 4/5,
ये दे रखा है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 4 हो गई और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5। साइन थीटा की वैल्यू कितनी 4, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5। सीधा सीधा अब इसमें आप रख सकते हैं। तो देखो 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 3 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 5 बटे 5 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, इसका हम गुणा करेंगे 5 का 4 में 5 चौक 20 माइनस के 5 15 5 चौक 20, ये प्लस का चिन्ह है, 5 दूनी 10, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10। अब देखो ऊपर क्या है 20 प्लस के और 15 माइनस के, तो 20 में से 15 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, वो भी प्लस के बचेंगे। ये इधर कितना हो जाएगा 20 और 10 कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। तो हम क्या करेंगे 5 से ऊपर वाली संख्या को काटेंगे एक बार और 5 से ही नीचे वाली संख्या को काटेंगे कितनी बार कटेगा 6 बार। तो हमारा ये क्या हो गया 1/6, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और दूसरा तरीका होता है, वो भी हम आपको बता देते हैं। पहले इसको मिटाता हूँ, फिर दूसरा जो तरीका होता है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए दूसरा जो तरीका होता है उसका वो क्या होता है, देखो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू है। अब ये इसमें देखो इसमें से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये ऊपर वाली संख्या में हम क्या करेंगे, देखो इधर साइन है इधर कॉस है, इधर नीचे साइन है इधर कॉस है, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाली जो संख्या है ना इनमें दोनों में हम क्या कर देंगे कॉस थीटा से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, इसमें भी इसमें और इसमें क्या कर देंगे हम कॉस थीटा से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, इसको देखो जो दूसरा जो तरीका है 5 साइन थीटा बटे भाग किसका दे रहे हैं हम कॉस थीटा का, माइनस सेम उसी तरीके से 3 इंटू ऊपर क्या है कॉस थीटा और भाग कितने का दे रहे हैं हम किसका दे रहे हैं कॉस थीटा का। दूसरा जो तरीका है वो क्या, हम कॉस थीटा का दोनों में देखो साइन में और कॉस में हमने कॉस थीटा का क्या दे दिया भाग दे दिया। सेम उसी तरीके से नीचे इसमें भी करेंगे 5 इंटू साइन थीटा, इसमें भी हम क्या करेंगे भाग देंगे किसका कॉस थीटा का, माइनस ये कितना 2 इंटू कॉस थीटा ऊपर है ना ये वाला कॉस थीटा और भाग किसका दे रहे हैं हम कॉस थीटा का, किसका भाग दे रहे हैं कॉस थीटा का। ठीक है, तो मैंने क्या बताया हम अंश और हर दोनों में क्या कर देंगे कॉस थीटा का भाग दे देंगे। तो देखो हमारा क्या होगा ये वाले कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा कट जाएगा, इससे ये कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू है। तो 5 इंटू और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे टेन थीटा, आगे कितना बचेगा 3, क्योंकि कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 3। सेम उसी तरीके से नीचे हमने कॉस थीटा से कॉस थीटा कट कर दिया, नीचे कितना है 5 इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा माइनस के 2। ठीक है, तो देखो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4/5, यानी कि 5 इंटू टेन थीटा की है वो 4/5 माइनस के 3। सेम उसी तरीके से करेंगे 5 टेन थीटा की जगह पर रखेंगे 4/5 और ये कितना है हमारा प्लस के ये प्लस है ना ये प्लस के 2। देखो 5 से 5 कट गया, ये वाले 5 से 5 कट गया, अब ये कितना बचा 4, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1। देखो 5 से 5 कट गया, अब ये कितना बचा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। सेम उसी तरीके से 5 से 5 कट गया 4 और 2 कितना हो गया 6। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ।